इस समय हम समस्तीपुर जिला के लालपुर गांव में, और हमारे पीछे जो देख रहे हैं इतना बड़ा जो मंदिर है, ये शिव भगवान का मंदिर है और यह 17 मंजिल का बनाया गया है। अब सुनने में आया है कि गांव वालों ने बताया है कि इस मंदिर को एक ठेकेदार ने बनवाया है, और जो ठेकेदार बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। और अभी मंदिर का जब साइज देखिएगा तो यह मंदिर पूरे 17 मंजिल का है। और इसका बनावटी आप देखिएगा तो बहुत ही बेहतरीन इसका मंदिर का जो पुजारी है उनसे मिलेंगे और बात करेंगे। कुछ यहाँ ग्रामीण लोग हैं, उस ग्रामीण लोगों से भी मिलेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे कि इस मंदिर को किसने बनाया और कब बनाया गया था, किस बनाया गया था और इस मंदिर को बनाने का क्या मकसद था। चलिए यहाँ के लोगों को से भी जानेंगे और इस मंदिर का जो पुजारी है उनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे। बाकी आप जो इस मंदिर का बनावटी देखिएगा, मंदिर है ये देखिए, दिखाइए कैमरामैन, मंदिर कितना बड़ा है। मतलब आप नज़दीक आकर इस तरह से देखिएगा तो आपको मंजिल सामने सामने आपको नज़र नहीं आएंगे। मंदिर को पूरा देखने के लिए आपको नज़र को ऊपर तक उठाना पड़ेगा, वो भी आपको पूरे बिल्डिंग आप गिन नहीं पाइएगा। ऐसे गिनती कीजिए, देखिए 17 मंजिल बताया जा रहा है। हालांकि ये मंदिर अभी बन के तैयार हो गया है। यहाँ का जो आदमी है उनसे भी जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस मंदिर को किसने बनाया था और कब बनाया गया था। तो आइए कैमरामैन, और इस मंदिर में सबसे पहले शिव भगवान को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये मंदिर जैसे बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया है। बाकी इस मंदिर का बनावटी देखिए, अंदर आइए। और इस मंदिर में जो है जो शिव भगवान और माँ पार्वती का भी मूर्ति का स्थापित किया गया है। और इधर देखिए, इधर भी मंदिर में स्थापित किया गया है। तरह तरह सभी जितने भी देवी देवता हमारे हिंदू धर्म में है, सभी देवता का इसमें मूर्ति को स्थापित किया गया है। बाकी जो यहाँ का जो लोग हैं उस लोग से जानेंगे इस मंदिर को किसने बनाया और क्यों बनाया। मंदिर बनाने का क्या मकसद है। कोई आइएगा इधर, आइए आइए आइए। देखिए ये मंदिर जो है सो किसी ग्राउंड में नहीं बनाया गया, ये घर के सामने ही मंदिर ये बनाया गया है। मंदिर का आप देख सकते हैं कितना बड़ा मंदिर है। देखिए, हालांकि इसका पूरे कार्यक्रम अभी पूर्ण तरह से नहीं हो पाया है, कुछ काम इसमें भी बाकी है। चलिए यहाँ के लोग हैं, इस लोग से जानते हैं। क्या नाम है आपका? शंभू कुमार। अच्छा, आप यहीं का है क्या? अच्छा, इस मंदिर जो देख रहे हैं आपके दरवाजे के ठीक सामने बना हुआ है, क्या आपने बनाए हैं क्या? नहीं, वही शिव शंकर महतो ने बनाया। अच्छा, इस मंदिर को शिव शंकर महतो जी ने बनवाए हैं। अच्छा, कब बनाए थे इस मंदिर को? 2007 में स्टार्ट हुआ था काम। अच्छा, 2007 में इसको जैसे बनाने का स्टार्टिंग काज शुरू हुआ, और बन के तैयार कब हो गया? 2010-11 के लास्ट में। 2011 के लास्ट में ये मंदिर बन के तैयार हो गया। मतलब बिल्डिंग बन के तैयार हो गया, लेकिन इसमें कुछ कार्य अभी बाकी है। काज पूरा बाकी है, ढांचा तैयार हुआ। केवल अभी ढांचा तैयार हुआ, बाकी बहुत सारा इसमें काज है जो अभी एंट्री पेंटिंग बहुत सा ऐसा होता है वो बाकी है। पूरा बाकी है। अच्छा, इस मंदिर को बनाने में जो आप बोले हैं शिव शंकर महतो जी ने बनवाए हैं, तो क्यों बनाए थे उन्होंने मंदिर के? उनके मन में कैसे आ गया कि उन्होंने इतना बड़ा 17 मंजिल का मंदिर जो है सो अपने दरवाजे के सामने बना दिए हैं? हम लोग के अनुसार से वो बोले थे कि हम सपना आया था, सपना देखे उसके अनुसार बनाए अपना। किसके मन में सपना आया था? वही शिव शंकर महतो के। अच्छा अच्छा, जिन्होंने बनाया है उनको ने भोले बाबा ने सपना दिया कि आप हमारे लिए कहीं जगह स्थापित देखे जो वो जो बोले वही हम लोग जानते हैं। अच्छा। वो बोले कि सपना में आया था, अपन बनाए मंदिर। अच्छा अच्छा, लेकिन ये मंदिर आपको लोग नहीं लगता बहुत ही बड़ा मंदिर है? बड़ा तो है, हाइट 101 फीट है। हाइट हाइट देखिए, इसका हाइट बताया जा रहा है 101 फीट है, और वो भी ये 17 मंजिल का है। आपने अभी तक कहीं भी बिहार में 17 मंजिल का शिव जी का मंदिर नहीं देखे होंगे क्या? इससे पहले आपने कहीं सुने थे कि 17 मंजिल का भी बिहार में कहीं पे मंदिर है भोला बाबा का? नहीं, भोला बाबा नहीं सुने थे। नहीं सुने थे। नहीं। ये शायद जो है सो बिहार में ये पहली भोला बाबा का मंदिर होगा जो बिहार में समस्तीपुर जिला के अंतर्गत लालपुर गांव जो पड़ता है, ये 17 मंजिल का है। क्या? हाँ, 17 मंजिल का है। 17 मंजिल का, और लंबाई का बात किया जाए तो 101 फीट है। क्या? हाँ, इधर भी कुछ लोग हैं, देखिए उनका है, उस घर के गार्जियन है जो मंदिर बनाए थे, उनके कुछ मम्मी पिताजी या चलिए आइए 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 चाची, आइए आइए। आप तो भाग्यशाली हैं जो आपके पति ने जैसे मत इतना बड़ा मंदिर भोला बाबा की याद में बना। उठिए ना, आइए चलिए मंदिर में, चलिए ना, आइए ना, और वहाँ पे चलिए हमको दिखाइए, ठीक ना, मंदिर में किस तरह से है। क्या आपके गांव में 17 मंजिल का भोला बाबा का मंदिर है, क्या कहिएगा इस बारे में? खुशी मिल रहा है ना? मान लीजिए आपके दरवाजे के सामने आपके भोला बाबा का मंदिर है, और जिस अभी मान लीजिए सावन चल रहा है, सावन के समय में सोमवारी आता है, तो आप लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ता होगा।
क्या जिस समय सोमवारी आता है कि सोमवारी समय यहाँ काफी भीड़ लगता होगा? हाँ, सोमवारी काफ़ी भी लगता इस है। गांव के जितने भी लेडीज होंगे, बहन भाई होंगे, सभी लोग यहाँ जल ये ढारने अगल-बगल आते होंगे। अगल-बगल 10 गाँव के भी आता है। 10 गांव का आता है? 10 गाँव से ऊपर 10 गाँव ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आता है। अच्छा, क्या कहिएगा चाचा, आपके गांव में मंदिर इतना बड़ा बन गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? बहुत अच्छी बात है। आप आपके गांव के लिए अच्छी बात है ना? हाँ। अच्छा, चलिए देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी बात बता, चले उनके मम्मी से मिलते हैं, नहीं सॉरी, उनके जिन्होंने मंदिर बनवाया है उनके पत्नी से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं मंदिर जो है सो इन्होंने कब बनाए थे और किसके कहने पे बनाए। किधर गए चाची, किधर गए? इधर इधर आइए, इधर आइए, भाग कह रहे हैं, इधर आइए, इधर आइए, उनको बोलिए रुकने के लिए, भाग कह रहे हैं, आइए कैमरामैन जरा आइएगा। ये देखिए ये जो मंदिर है, मंदिर आप देख सकते हैं, मंदिर का जो डिजाइन किया गया और भव्य मंदिर इस कदर बनाया गया है कि लोग इस मंदिर को देखते ही लुभावित हो जाते हैं, इतना लुभावित होते हैं कि उनको मन में कहीं ये जगता है इस मंदिर को एक बार देखने के लिए जरूर आए। चलिएगा, दुकान वाले भैया हैं, क्या बोलिएगा भैया, आप दुकान के सामने आपका मंदिर है भोला बाबा का? मंदिर है, अच्छा है। आपका घर के भी सामने है? हमारा घर महाराजपुरा यहाँ नहीं है। अच्छा अच्छा, यहाँ ऐसे मंदिर को कब बनाया गया था? 2007 में किसने बनवाया? शंकर मातो शंकर महतो। क्या उनसे भी मुलाकात हो सकता है? अभी गया है चंदा करने के लिए। आपको हम कोशिश करेंगे कि जिन्होंने मंदिर बनवाया था उनसे भी मुलाकात अगले वीडियो में आपको हम करवाएंगे। हालांकि जैसे अभी जैसे हम उनकी पत्नी से मुलाकात करवाएंगे। चाची जरा बुलाइए तो, आइए आइए। देखिए देखिए भोला बाबा का मंदिर यही है। देखिए यहाँ पे अब देखिए, कैमरामैन दिखाइए जरा, ये भोला बाबा का देखिए मंदिर है, देखिए। और यहीं पे सभी लोग सोमवारी के दिन जल ढारते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। हम भी जरा सा इसके अंदर में आके भोला बाबा को प्रणाम कर लेते हैं। उसके बाद जो है सो फिर अब बात करेंगे जिन्होंने मंदिर बनवाया है उनके पत्नी से। इधर आइए चाची, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। इनको आप जरा इनको आप ध्यान से देखिएगा और इनके बातों पे आप गौर कीजिएगा, क्योंकि ये वही इंसान है जिन्होंने मंदिर बनवाया है, उनके पत्नी है। आपका क्या नाम है चाची? गीता देवी। रेखा देवी। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है? गीता देवी। गीता देवी। आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा बाबू, थोड़ा साइड हो जाओ, आइए। आपके पति ने मंदिर बनाया है, कितने दिन पहले ये मंदिर बनाया था और कब बनाया था? 2007। अच्छा, 2007 में उन्होंने मंदिर बनाया और पूर्ण तरह से रूप के अभी तैयार तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ढांचा तैयार हो गया। तो कब तैयार हुआ था? 2011। 2011 में। जरा इधर आइए बाबू, तो तुम साइड हो जाओ, ठीक ना। कैसे मंदिर बनाया? जैसे कि मान लीजिए 17 मंजिल बनाना कोई आम बात है नहीं। तो इधर आइए, इधर आइए, डरिए मत, आप इधर आइए। 17 मंजिल का इन्होंने मंजिल बना मकान बनाया है, नहीं भोला बाबा किसी मंदिर बनाया है, तो ये किसी आम इंसान की बात है नहीं। इसमें काफी सारा खर्चा हुआ होगा। ये खर्चा मेंटेनेंस कैसे करते हैं? खर्चा कितना है, चंदा चुटकी से होता है। अच्छा, जिस समय मंदिर बनाया था क्या उस समय भी चंदा चुकती किया गया था? उससे उस समय नहीं हुआ था, उसको अपना कमाई से हुआ था। उस समय उन्होंने उनका जितना भी कमाई था सारा कमाई उन्होंने अपना मंदिर में लगा दिया हाँ, ना? अपना कमाई से लगा दिया। उस समय क्या करते थे? ठेकेदारी। ठेकेदारी करते थे। अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पे देखिए ठेकेदारी जो जो इंसान करते थे उन्होंने ये मंदिर बनाया है। नहीं मतलब ये नॉर्मल क्लास के इंसान है, मतलब मिडिल क्लास के आप लोग हैं, कुछ ज़्यादा अमीर भी नहीं है, ज़्यादा गरीब भी नहीं है। बताइए, जो इंसान अपने मेहनत के बल पे ठेकेदारी करके जो पैसा इकट्ठा करके रखे थे, उस पैसा से इन्होंने भोला जी का मंदिर बना दिया। मंदिर आखिर क्यों बनाया, कैसे मंदिर उनके मन में आया कि हम मंदिर बनाएंगे अपने दरवाजे पर? उसको कमाई कमाई दिया तो बना दिया। अच्छा 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 अच्छा, उनको कमाई दिया इसीलिए बना दिया। अच्छा, मंदिर बनाने के कैसे, मतलब मन में कैसे, उनके मन में ख्याल कैसे आया कि हम मंदिर बनाएं? सपना दरखिन रहा। अच्छा अच्छा, भोला बाबा उनको सपना दिया कि आप हमको जो अपने जगह पे स्थापित करिए, क्या हमको अपना स्थान दीजिए मंदिर बनाने का, क्या यही ना? यही बात है। अभी कैसे मेंटेन कर पाते हैं आप लोग? मान लिए उस समय शिव शंकर महतो जी, उन्होंने सारा पैसा अपना जीवन का इस मंदिर में लगा दिया, अभी आप लोग का जीवन यापन किस तरह हो पा रहा है? चंदा चुटकी से। चंदा कुछ हो रहा है, जो भी मतलब चंदा उंदा से पैसा आता है उससे मंदिर में भी लगाते हैं और अपना घर परिवार भी चलता है। परिवार चलती है। हाँ। अच्छा, तो कहाँ से चंदा आप लोग मतलब जैसे इस मंदिर के लिए अभी मांग करते हैं और मांगते हैं? सब पूरे बिहार में है कि ऑल कंट्री भी मांगते हैं? रोसड़ा से। अच्छा, पूरे अभी अभी जो चंदा मांगा जा रहा है केवल रोसड़ा जिला में, रोसड़ा में ही मांगा जा रहा है? हाँ, अभी ये तो गया 5 मिनट हुआ।
अभी जस्टे गए हैं ना, उनसे मुलाकात किस समय हम आएंगे तो हो जाएंगे? सुबह सुबह कितने बजे? 11 बजे के अंदर में। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जैसे वो घर पे रहते हैं, हाँ उसके बाद नहीं रहते हैं। नहीं, अच्छा, पूजा अर्चना करने का समय क्या है आप लोगों का, इसे भोला बाबा जी का? वो सुबह शाम होता है। सुबह शाम होता है, दोनों टाइम पूजा अर्चना होता है, उसके बाद प्रसाद भी वितरण होता है। हाँ क्या चीज, कौन सा प्रसाद वितरण होता है? वो सब हलवा सेवई हलवा। खीर। चलिए, प्रसाद में जो भी हो, प्रसाद प्रसाद होता है। आपको हम बताना चाहेंगे कि देखिए, एक गरीब परिवार के मन में इस भोला बाबा ने सपना दिया कि आप हमारे लिए जगह दीजिए, स्थान दीजिए और हमारे लिए एक मंदिर बनाइए। जो उनको मन में सपना आया, दिमाग में आया, रात के दिन सपना आया, उन्होंने जो है सो मंदिर बनाना स्टार्ट कर दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन का पैसा इस 17 मंजिल मकान बनाने में लगा दिया। अब उनका जीवन जो है सो चंदा से चलता है। बाकी जो है सो आप इस गांव के हैं तो यहाँ पे बहुत सारे पूजा लोग करने आते होंगे, अर्चना करने आते होंगे। कितने कितने दूर से लोग यहाँ पे पूजा करने आ दूर से जाते आते हैं, बहुत दूर दूर से। बहुत दूर से आ जाते हैं ना? हम्म, आपका कितने हैं बाल बच्चे, कितने हैं? 5 5 बाल बच्चे हैं। कितने लड़का, कितने लड़की, कितने? लड़की एक है, 4 लड़का है। अच्छा, 4 लड़का 1 लड़की। हम्म, इसका भरण पोषण सब चंदा से चलता है, हम्म, पढ़ाई लिखाई सब चंदा से। वही से होता है। चलिए, बाकी जो आपको हमने मंदिर दिखाने का प्रयास किए थे, जरा इधर आइए, हमको ये बताइएगा इस मंदिर में कौन कौन भगवान का मूर्ति आप स्थापित किए हैं। जरा इधर आइए, हमको दिखाइए। तो देखिए, आपको हम अभी दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो 17 मंजिल का शिव जी का मंदिर है, इसमें कौन कौन भगवान का, अपने हिंदू धर्म में जो भी देवी देवता होते हैं, इन्होंने कौन कौन देवी देवता का मूर्ति स्थापित किए हैं। ये क्या है? बसा। अच्छा, ये बसहा जी का मूर्ति है। हाँ और क्या है? और कौन से भगवान का है? इधर सबसे बड़ी बात है, इधर शंकर भगवान का शिव जी का लिंग है, शिवलिंग है। और इधर और है किधर, क्या और है कहीं पे? देखिए, आइए आइए, कैमरामैन इधर आइए, इधर दिखाइए। और इधर भी देखिए बहुत सारे हैं। और देखिए, ये कौन से भगवान का मूर्ति है? ये शिव शंकर भगवान और पार्वती मैया है। पार्वती। हाँ क्या? और उधर कौन सा भगवान का, चले दिखाइए। और वहाँ देखिए, वो पार्वती मैया है और इधर जो है सो कौन है, लक्ष्मी मैया है शायद। क्या? ये कार्तिक जी हैं। और इधर दिखाइए, और ये गणेश जी हैं। बाकी जैसे दोस्तों, हमने आपको दिखाने का प्रयास किए हैं कि इस समस्तीपुर जिला के अंतर्गत जो लालपुर गांव पड़ता है, उस लालपुर गांव में भी जैसे अपने बिहार के नाम रोशन करने के लिए एक 17 मंजिल का शिव जी का मंदिर बनाया गया है, जो बहुत ही भावना है, लुभावना है। और आकृति भी इनका इस तरह से दिया गया है कि लोग देखेंगे तो उनको मन में कहीं न कहीं लालसा उत्पन्न होगा कि हम भी एक बार शिव जी का मंदिर का जैसे दर्शन करें। और बाकी जैसे आप लोग इस मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं, सारा कमेंट में बताइएगा। चैनल पे पहली बार है तो बाकी आपको क्या करना है, सब बात समझ ही गए हैं। बाकी इस गांव के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं, और जिन्होंने मंदिर बनवाया है शिव शंकर महतो जी, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, सारा बात कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।